संसद में गूंजा रावण का नाम और सत्ता की जड़ें हिल गईं। चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से प्रधानमंत्री खामोश हो गए। सवाल इतने तीखे थे कि पूरा देश टीवी पर चौंक गया। सत्ता पक्ष की बेंचों पर सन्नाटा छा गया और विपक्ष ने मेजें थपथपाईं। पहली बार संसद में किसी ने सत्ता से सीधा टकराने की हिम्मत दिखाई। जनता बोली, यही है असली विपक्ष, यही है असली नेता। बाबा साहेब का बेटा आज संविधान की आवाज बनकर उठा। बहुजन समाज की ताकत संसद में पहली बार इतने जोर से गूंजी। हर सवाल ने प्रधानमंत्री की चुप्पी को और गहरा कर दिया। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब रावण की दहाड़ ने संसद को हिला दिया। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। भारत की संसद का वह ऐतिहासिक दिन जब सदन में खामोशी छा गई। गूंज उठी सिर्फ एक आवाज। वह आवाज थी भीम आर्मी चीफ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की। वह शख्स जिसने सड़कों से लेकर संसद तक हमेशा सच बोला, सीना तानकर अन्याय को ललकारा और अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे 5 सवाल पूछकर पूरे देश को झकझोर दिया। संसद की कुर्सियां हिल गईं, सत्ता की बुनियाद कांप गई और विपक्ष की रगों में नया जोश भर गया। आज वह संसद की जुबान नहीं, करोड़ों बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों की आवाज बनकर खड़े थे। पूरा सदन ठिठक गया था। सत्ता पक्ष के चेहरे उतर गए। विपक्ष हैरान था कि इतनी हिम्मत, इतना दम और इतनी निडरता भरे शब्द आखिर कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वही शख्स हैं जिन्हें जेल, गोलियां और धमकियां कभी रोक नहीं सकीं। और अब जब वह संसद में खड़े हुए तो उनकी आवाज गूंज नहीं थी, बल्कि इतिहास का शंखनाद था। उन्होंने बिना झिझक प्रधानमंत्री से पहला सवाल दागा। सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, बल्कि सदियों के अन्याय का हिसाब था। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री जी, जब संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, तब देश की धरती पर अब भी जातिवाद और भेदभाव क्यों जिंदा है? लाखों दलित बच्चे स्कूलों में अपमान झेल रहे हैं, लाखों नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और गांवों में आज भी हमें चमार, जाटव, मेहतर कहकर अपमानित किया जाता है। क्या आपके 8 साल और अब 10 साल की सत्ता सिर्फ प्रचार और पोस्टरों में विकास दिखाने के लिए थी, या सच में इस देश के दलित पिछड़े की जिंदगी बदलने के लिए? पूरा सदन खामोश। प्रधानमंत्री की तरफ सबकी नजरें टिक गईं। मोदी का चेहरा सख्त था, लेकिन रावण की आवाज में तूफान था। जब बहुजन की आवाज संसद में गूंजती है तो यह सिर्फ सवाल नहीं होता, यह सदियों का हिसाब होता है। दूसरे सवाल ने तो और भी बड़ा विस्फोट किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बताइए, कहां हैं वो नौकरियां? लाखों पेपर लीक हुए, लाखों प्रतियोगी छात्र आंदोलन करते रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे और आप विदेश यात्राओं में सेल्फी खिंचवाते रहे। क्या यह लोकतंत्र है जहां नौजवान को नौकरी नहीं, बेरोजगारी और अपमान मिलता है? गैलरी में बैठे पत्रकार नोट कर रहे थे। कैमरे रावण के चेहरे पर जूम कर चुके थे। उनकी आंखों में आग थी, आवाज में क्रांति थी और शब्दों में सच्चाई का तूफान। सत्ता पक्ष ने शोर मचाना चाहा, लेकिन वह शोर भी चंद्रशेखर की गूंज के आगे दब गया। यह आवाज संसद में नहीं, दिलों में गूंजती है। यह आवाज कुर्सियों को हिला देती है और सड़कों को जगा देती है। तीसरे सवाल पर तो पूरा विपक्ष एक साथ मेजें थपथपाने लगा। रावण ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया, लेकिन जरा बताइए, अगर सबका विकास हुआ तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों बहुजन समाज का बच्चा फीस न भर पाने पर पढ़ाई छोड़ देता है? क्यों मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए रह गईं? क्यों दलितों की बस्तियों में आज भी सड़क, पानी और बिजली एक सपना है? क्या यह आपका विकास मॉडल है जो हमें 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक अमीर भारत और एक गरीब भारत? इतना सुनते ही सदन गूंज उठा। सत्ता पक्ष तिलमिला उठा।
लेकिन रावण के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानते थे कि वह सवाल पूछ रहे हैं जनता की तरफ से, जनता की उम्मीदों की तरफ से। मोदी शांत बैठे रहे, चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उस खामोशी ने ही सब कुछ बयान कर दिया। जो सवाल सड़क पर दबाए जाते हैं वह संसद में चिंगारी बनकर फूटते हैं। चौथा सवाल सुनते ही पूरा सदन सन्नाटे में डूब गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में बहुजन समाज के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे इतिहास बदला हो? आपने कौन सा ऐसा कानून बनाया जिससे कोई दलित बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे? आपने कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे किसानों की हालत सुधरी हो? सच तो यह है कि आपने अडानी अंबानी की जेबें भरीं और देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी दी। संसद की हवा भारी हो गई। सत्ता पक्ष के नेता खड़े होकर हंगामा करने लगे, लेकिन उस हंगामे को काटती हुई रावण की आवाज गूंजती रही। उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति उठाकर कहा, यह संविधान हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। इस संविधान ने हमें बराबरी, शिक्षा, रोजगार और सम्मान का हक दिया। लेकिन 10 साल की आपकी सरकार ने संविधान की आत्मा को कुचला है। और आज मैं संसद में खड़े होकर पूछता हूं, क्या आप बाबा साहेब की उस शपथ को पूरा करेंगे या सिर्फ चुनावी मंचों पर उनका नाम लेकर वोट बटोरते रहेंगे? पूरा विपक्ष खड़ा हो गया। सदन तालियों से गूंज उठा। जब संविधान का बेटा संसद में बोलता है तो तख्त और ताज दोनों कांप उठते हैं। 5वां सवाल आते आते माहौल विस्फोटक हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री की ओर सीधे देखकर कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे मजबूत है, लेकिन बताइए लोकतंत्र कहाँ है? जहाँ किसान अपनी फसल का दाम मांगते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसती हैं, जहाँ नौजवान नौकरी मांगते हैं तो जेलों में ठूंस दिए जाते हैं, जहाँ पत्रकार सच्चाई लिखते हैं तो उन पर केस कर दिए जाते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, यह तानाशाही है। और आज इस संसद से मैं पूछता हूँ, क्या देश को लोकतंत्र चाहिए या तानाशाही? इतना सुनते ही संसद में बवंडर मच गया। सत्ता पक्ष चिल्लाया, विपक्ष गरजा और जनता के दिलों में आग भड़क गई। लेकिन रावण चुप नहीं हुए। उन्होंने तड़पते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, यह सवाल सिर्फ मेरे नहीं, यह सवाल करोड़ों बहुजन, करोड़ों युवाओं, करोड़ों किसानों और करोड़ों गरीबों के हैं। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो यह समझ लीजिए कि जनता अब जवाब लेगी, और जवाब सिर्फ चुनाव में नहीं, सड़कों पर भी होगा। संसद की हवा कांप रही थी। इतिहास गवाह बन रहा था। सवाल जब रावण की जुबान से निकलते हैं तो वह तीर बनकर सत्ता के सीने में धंस जाते हैं। छठा सवाल, चंद्रशेखर आजाद की गरज। प्रधानमंत्री जी, आपने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज लाखों डिग्रीधारी युवा चाय बेचने और रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। क्या आपकी सरकार युवा भारत को बेरोजगार भारत बनाने आई है? पूरी संसद में वाह वाह और शर्म करो की आवाजें गूंज उठीं। विपक्ष की बेंचें तालियां बजाने लगीं और सत्ता पक्ष में बैठे सांसद असहज होकर इधर उधर देखने लगे। 7वां सवाल, चंद्रशेखर की ललकार। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बहुजन समाज, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आज भी न्याय से वंचित हैं। क्या ये नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था? क्या असल में विकास कुछ गिने चुने उद्योगपतियों तक ही सीमित है? संसद में अचानक सत्य बोलो की गूंज उठी। कैमरे हर तरफ घूम रहे थे और देश भर में टीवी स्क्रीन पर जनता तालियां पीट रही थी। 8वां सवाल, चंद्रशेखर की गरज। प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा था, लेकिन आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजों की फीस आसमान छू रही है और लाखों गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या शिक्षा केवल अमीरों का हक बनाकर छोड़ देंगे? यह सवाल सुनते ही विपक्षी नेता मेजें थपथपाने लगे। संसद में नारेबाजी शुरू हो गई। शिक्षा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। 9वां सवाल, रावण की दहाड़। प्रधानमंत्री जी, आपने देश की सेना और जवानों के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन आज सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और उनके परिवार मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। क्या शहीदों का सम्मान सिर्फ भाषणों में है? क्या देशभक्ति का ठेका सिर्फ चुनावी मंचों पर है?
यह सवाल इतना भारी पड़ा कि सत्ता पक्ष की बेंचों पर सन्नाटा छा गया। 10वां सवाल, चंद्रशेखर की अंतिम चोट। प्रधानमंत्री जी, संविधान बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने हमें दिया, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आरक्षण पर हमला हो रहा है, सामाजिक न्याय की नींव हिलाई जा रही है। क्या आपकी सरकार संविधान को मिटाना चाहती है? क्या आपकी सरकार बहुजनों का अधिकार छीनना चाहती है? ये सुनते ही संसद में हड़कंप मच गया। विपक्षी बेंचों से नारे उठे, संविधान बचाओ, रावण आगे बढ़ाओ, और सत्ता पक्ष में बैठे सांसदों के चेहरे उतर गए। संसद से निकलते वक्त चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह सवाल मेरे नहीं, करोड़ों जनता की आवाज़ें हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाहे चुप रहें, मगर देश चुप नहीं बैठेगा। आज मैं सत्ता से नहीं, अन्याय से लड़ रहा हूं। बाबा साहेब का संविधान मेरी ढाल है और जनता मेरी ताकत। जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हक छीना, वो अब चैन से नहीं सो पाएंगे। आज संसद ने देखा कि बहुजन की आवाज़ कितनी गूंजदार होती है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम टकराने वाले हैं। सत्ता पक्ष भूल जाए कि बहुजन अब चुपचाप अत्याचार सह लेंगे। आज मैंने जो सवाल रखे वो हर गांव और हर शहर की सच्चाई हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी ही आपकी हार है। बहुजन समाज का बेटा संसद में खड़ा है और हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज से संसद में डर नहीं, हक की आवाज़ गूंजेगी। ये लड़ाई सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं, जनता की इज्जत के लिए है। मैं हर उस नौजवान की आवाज़ हूं जिसे बेरोजगारी ने लहूलुहान कर दिया। मैं हर उस मां की दुआ हूं जो अपने बेटे को इंसाफ दिलते देखना चाहती है। मैं हर उस मजदूर का पसीना हूं जो अपने खून से देश को सींचता है। संसद के दरवाजे आज पहली बार सच की दहाड़ से कांप उठे। प्रधानमंत्री जी, ये समझ लीजिए, अब बहुजन जाग चुका है। ये क्रांति रुकने वाली नहीं, ये आग बुझने वाली नहीं। और मैं कसम खाता हूं, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मेरे प्यारे भीम सैनिकों, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा समाज हमें कितना सपोर्ट करता है। जय भीम, जय संविधान।